रमेश भैया चाटी देख लीजिए। ठीक है, कम ना करना, बार बार कम हो जाती है। आइए, बिल्कुल साधारण सी तर्ज है और बिल्कुल साधारण गाना है, क्योंकि प्रथम चक्र हमको मिला है और प्रथम चक्र व्यवस्था का चक्र होता है और व्यवस्था हमेशा घर वाले ही करते हैं। मेरे घर का मंच है और कहीं मैं बाहर की नहीं हूँ, हमारे आदरणीय भाभी मेहमान कलाकार हैं, क्योंकि पहली बात तो भाभी है और दूसरी बात कानपुर से आई है, तो पहला गीत सा सम्मान भेंट कर रही हूँ। अभी अगरबत्ती लगी नहीं, माता भवानी भरने लगी इनको, लग गई, उनकी आरती हो चुकी। सुने गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? कि रोते हैं दिल ही दिल में, खुद को सता रहे हैं। रोते हैं दिल ही दिल में, खुद को सता रहे, आंसू भी आ रहे तो आंसू छुपा रहे हैं, दिन रात सोचते हैं क्योंकि ये बेवफाई, तो दिन रात सोचते हैं क्योंकि ये बेवफाई, मेरी वफा क्या तुझको अब तक समझ ना आए, मेरी वफा क्या तुझको अब तक समझ ना आई, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। आदरणीय भाभी जी, बिल्कुल साधारण गाना है। आपका एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। जय हो। सुने जब ये पावन दरबार सजाया गया, जब पावन दरबार सजाया गया और सारे भक्तों ने एक साथ जब पूजन अर्चन किया, तो जब पूजन अर्चन किया तो कानों में ध्वनि पहुंची, और जब कानों में ध्वनि पहुंची तो मेरा यही से गाना प्रारंभ होता है। सुनेगा? सुने। मेरे सरकार मंदिरों से
सुनेगा। मेरे सरकार राम स्वरूप भैया, जब ये बात सुनी सारे भक्तों ने और कानों में ये आवाज पहुंची, मेरे सरकार मंदिरों से गीतोच्चार हो रहा है। मेरे सरकार मंदिरों से गीतोच्चार हो रहा है। दिल में खुशियों का कि दिल में खुशियों का संचार हो रहा है। तो दिल में खुशियों का संचार हो रहा है। तो नैनों के जल में जब प्रभु का जब परमात्मा की झांकी देखी, नैनों के जल में हरि का जल विहार हो रहा है। तो नैनों में प्रभु के जल का जल विहार हो रहा है। पहली बात, जब भगवान के दर्शन किए तो भक्तों के प्रेम के आंसू छलछलाने लगे। तो मेरी पंक्ति कह रही है, खुशियों में दिल का दिल में खुशियों का संचार हो रहा है। तो नैनों के जल में प्रभु का, नैनों के जल में प्रभु का जल विहार हो रहा है। आइए दूसरी बात सुने। नैनों में जल से प्रभु का जल विहार हो रहा है। पहला विहार जल, नैनों का जल। समझते रहिए आप। पल पल दिल जो तरसा, ये होती बिन कहे ताली बजाना। धन्यवाद। भोले बाम 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 भोले। क्या बाम रे? सुनेगा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। क्या बात है। धन्यवाद भैया। चलो बेटा। सुने सुने। पल पल दिल जो तरसा, पाने तरस तुम्हारे। और आज का समय कि पल पल दिल जो तरसा, पाने तरस तुम्हारे। कल कल को गिन के हमने, ये कल आएगा समय, ये कल आएगा, ऐसा क्रम चलता रहा और 1 साल बीत गया। तो कि कल कल को गिन के हमने कैसे ये दिन गुजारे। और इतना ही नहीं, छल छल के नैना, छल छल के नैना, घड़ी भाव भी नहीं आई। और
चल चल के दे रहे हैं एक दूजे को बधाई। सारे भक्त एक दूसरे से चल चल कर बधाई देने लगे तो कहना पड़ा, क्या बोले? चल चल के दे रहे हैं एक दूजे को बधाई। कहना पड़ा, क्या? सजा के साज आज सजा के साज ये श्रृंगार शिष्टाचार हो रहा है। एक एक पंक्ति सुनेगा, एक एक पंक्ति सुनिए आप। सजा के साज ये श्रृंगार शिष्टाचार हो रहा है। कैसा सुखदाई कैसा सुखदाई मिल समाचार हो रहा है। तो कैसा सुखदाई समाचार हो रहा है। डोली में श्री बिहारी, आदरणीय भाभी जी, पहले नैनों के जल में अब डोली में। डोली में श्री बिहारी का विहार हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डोली में श्री बिहारी का विहार हो रहा है। डोली में श्री बिहारी का विहार हो रहा है। और जब ये विहार देखा भक्तों ने तो हुआ क्या, जरा सुनिएगा। कि कर कर खुशी को चाहे कर कर खुशी को चाहे खुशहाली मना रहे हैं। एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, खुशहाली मना रहे हैं। तो कर कर खुशी को चाहे खुशहाली मना रहे हैं। और घर घर दिए जलाए दिवाली मना रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज इस पावन दृश्य को देखा। जर्जर शरीर वाले भी नाच गा रहे हैं। जो बड़े दुबले पतले शरीर वाले हैं वो भी आज इस खुशी में नाच गा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। तो कि जर्जर शरीर वाले भी नाच गा रहे हैं। तो झरझर नयन खुशी की गंगा बहा रहे हैं। झरझर खुशी नयन की कि झरझर नयन खुशी की ये गंगा बहा रहे हैं। कहना पड़ा, आज जब देखा सभी भक्तों ने ये सदाचार द्वार चार मंगलाचार हो रहा है। क्या बात? परमात्मा की झांकी को निहारिए और देखिए क्या ये सदाचार द्वार चार मंगलाचार हो रहा है। और आगे बढ़े, भक्तों की कुटिया में कि भक्तों की कुटिया में टीकाचार हो रहा है। जब पहुंचे भगवान प्रत्येक भक्त की कुटिया में, तो भक्तों की कुटिया में
सृष्टि का चार हो रहा है। तो नगरी में अवध बिहारी का जब ये विमान निकले, नगरी में अवध बिहारी का विहार हो रहा है। बहुत धन्यवाद। नगरी में अवध बिहारी का विहार हो रहा है। पहली बात, नैनों के जल में हरि का जल विहार हो रहा है, डोली में विहार हो रहा है। और जब डोली में प्रभु परमात्मा प्रत्येक भक्त के घर गए तो नगरी में विहार हो रहा है। अब आइए तीसरी बात सुनेगा। तीसरी बात, परमात्मा के स्वागत के लिए पूरी नगरी ने किया क्या? तो चम चम चमक रहा है परमात्मा के विमान निकले, सारे भक्त हैं और सारे भक्तों के साथ साथ देखा प्रत्येक घर में पूरी नगरी की सजावट। तो कि चम चम चमक रहा है बस्ती का कोना कोना, हर तरफ सजावट है। क्यों? कि चम चम चमक रहा है बस्ती का कोना कोना। और इतना ही नहीं, तो छम छम कर रही है दिल पे जिनी का सोना। और जब प्रभु के वो विमान निकले तो हुआ क्या? क्या बोले? कि धम धम से ढोल बज के पीछे पीछे, कि धम धम से ढोल बज के हुंकार कर रहे हैं, नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। तो बम बम के साथ शिव की जयकार कर रहे हैं। कि बम बम के साथ शिव की जयकार कर रहे हैं। तो कहना क्या? पा समाचार, जब ये समाचार मिला, पा समाचार पुरजनों का ये विचार हो रहा है। सारे क्षेत्रवासियों का, सारे भक्तों का पा समाचार पुरजनों का ये विचार हो रहा है। प्रताप सागर में नीलम, प्रताप सागर में नीलम लोकाचार हो रहा है। तो जल में अवध बिहारी का विहार हो रहा है। क्या बात? ये परमात्मा के विमान निकले और प्रताप सागर में जल विहार के लिए कहना पड़ा। प्रताप सागर में नीलम लोकाचार हो रहा है। जल में अवध बिहारी का जल विहार हो रहा है। जल में अवध बिहारी का जल विहार हो रहा है। जल में अवध बिहारी का जल विहार हो रहा है।
सुनाओ। के कल कल के करती कल रो देखो वो यमुना मैया, तो चल चल के गेंद वन में खेले किशन भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ, अपने सखाओं के साथ एक बार वन में क्रिकेट का मैच खेलने पहुंच गए। और जब वन में जंगल में गेंद खेलने लगे, बगल में यमुना नदी है और देखिए काली दह में कालिया नाग रहता है, उसने उस पानी को दूषित कर दिया है और सारे ग्वाल वाल भी जानते हैं, सारी नगरी जानती है, लेकिन वो कालिया वहां से भाग नहीं रहा है। भगवान की लीला देखिए करते क्या। तो कल कल के करती कल रो देखो वो यमुना मैया, तो चल चल के गेंद वन में खेले किशन कन्हैया, तो जल जल के जल था विश्व में वो कालिया था अंदर, और चढ़ चढ़ के पेड़ ऊपर श्यामे श्याम जल जल के जल था विश्व में, तो वो कालिया था अंदर, तो चढ़ चढ़ के पेड़ ऊपर उसमें कूदे है श्याम सुंदर। और जब कन्हैया को पता चला कि गेंद पानी में चली गई, ग्वाल वाल से करने लगे कि हे कन्हैया हमको अपनी गेंद चाहिए, तो कन्हैया उसके अंदर कूदे, और जब कूदे तो पंक्ति कह रही है क्या कि चूर्ण अभिमान, के चूर्ण अभिमान वो गुमान करतार कर रहे हैं। काली दह में पहुंचे, कालिया से युद्ध होने लगा भगवान का, और कालिया का मर्दन भगवान ने किया, आप लोग जानते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है, और आप देखिए कितना स्पष्ट जल विहार, और अच्छा लग जाए तो जरूर तालियां रखिएगा। चूर्ण अभिमान वो गुमान करतार कर रहे हैं, कलाकार वो प्रदर्शन कलाकार कर रहे हैं। 16 कलाओं के मालिक हैं, तो कलाकार वो प्रदर्शन कलाकार कर रहे हैं। तो यमुना के जल में मोहन जल विहार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके अपार तालियों के लिए, और बस कलाकारों को क्या चाहिए, क्या बात है शुक्ला जी, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूर्ण अभिमान कर गुमान वो करतार कर रहे हैं, तो कलाकार वो प्रदर्शन कलाकार कर रहे हैं। तो यमुना के जल में मोहन जल विहार और ये जवान की पंक्तियों पर 201 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार सम्मानी हमारे दादा हरिश्चंद्र द्विवेदी जी और हर्षु महाराज जी ददरी, सांसद प्रतिनिधि जिला मंत्री भाजपा, निवास ग्राम ददरी नौगांव जिला छतरपुर, सम्मानी हमारे हर्षु महाराज जी, जिनका कीर्तन के लिए बड़ा योगदान और समर्पण रहता है। अगर यहाँ पर महाराज जी पधारे हैं तो हमारा सादर नमन स्वीकार करें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। 201 मुद्राएं भैया की तरफ से हैं, साझा धन्यवाद है। अंतिम पंक्ति सुनिए समय को देखते हुए। जल विहार तो बहुत जगह है, लेकिन जरा एक जगह और जल विहार देखें के गागा के गीत स्वर से आदरणीय नीलम जी, जल
जाए कितनी जगह, कहीं भगवान वट वृक्ष के पत्र पर बैठे हैं, छोटे से भगवान बहा दिए गए तो वो भी जल विहार कर रहे हैं। कहीं राधा के संग जल विहार कर रहे हैं, कहीं अपनी पत्नी 8 पत्नियों के साथ जल विहार कर रहे हैं, कहीं ग्वाल वालों के साथ जल विहार कर रहे हैं। लेकिन एक अजीब सी बात सुनी। एक बार गोलोक में देवों की सभा बुलाई गई, सारे देवता वहाँ उपस्थित हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक ऐसा राग छेड़ा कि वहाँ पर कन्हैया और राधा भी दोनों वहाँ विद्यमान हैं, बैठे हैं। भोलेनाथ चूंकि संगीतज्ञ भी हैं, संगीत की जानकारी भोलेनाथ से ज्यादा किसको हो सकती है, जिन्होंने 14 सूत्रों का निर्माण कर दिया। भोलेनाथ ने एक ऐसा राग छेड़ा कि देखिए राधा कृष्ण वहाँ पर बैठे हैं और होता क्या है कि गागा के गीत स्वर से खुशियां मना रहे हैं, तो संगीत स्वर की सरिता से सबको लुभा रहे हैं। अब हुआ क्या कि गल गल के शिव का तन वो जल में बदल रहे हैं, तो नच नच के कृष्ण राधा जल में उछल रहे हैं। आखिर भोलेनाथ ने ऐसा राग छेड़ा कि शरीर उनका परिवर्तित हो गया जल में, पानी ही पानी। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि सबका सम्मान